धन्यवाद माननीय सभापति जी। कृषि और किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा लागू किए गए अध्यादेशों को अधिनियमित करने के लिए माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा 2 बिल आज प्रस्तुत किए गए हैं। कृषक उपज व्यापार एवं व्यवसाय सरलीकरण व सशक्तिकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार पर विधेयक 2020। मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं। वास्तव में इन विधेयकों का उद्देश्य किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, उनकी आय को बढ़ाना, कृषि के में बुनियादी ढांचा विकसित करना, एफपीओ का गठन और संवर्धन, कृषि उपज हेतु एक बाजार बनाना, उचित फसल के चुनाव के साथ साथ उच्च मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करके मध्यस्थों की भूमिका को सीमित करना और बुआई से पहले खरीदार से समझौते करने की अनुमति व संरक्षण हेतु कानूनी ढांचा बनाना था। बाजार सूचना, मूल्य गारंटी व जोखिम को खत्म करना। इस तरह से यह अधिनियम किसानों को उच्च आय के साथ बेहतर जीवन गुणवत्ता तथा अपनी फसल का प्रतियोगी मूल्य हासिल करने का अवसर देगा, जो प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत व आत्मनिर्भर कृषि की ओर एक बड़ा कदम होगा। माननीय सभापति जी, जिस तरह से समृद्ध कृषि संभावनाएं हमारे देश में हैं और अच्छा उत्पादन होता है, उसके बावजूद किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल रहा, उनको लाभ मिल सके, इसके लिए आवश्यक है कि किसानों को अपनी फसल बेचने की स्वेच्छा, किसी मंडी में ले जाना, अपनी उपज का दाम तय करने का पूरा अधिकार मिले और इसके लिए आवश्यक था कि इसके लिए कुछ कानूनी प्रावधान किए जाएं। उसी के अंतर्गत ये कानून लाया गया है और यह अधिकार किसानों को मिला है। इसमें सरकार ने पूरी तरह से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण करार अधिनियम में प्रस्तुत किया है, जिससे देश के किसानों की शेष दुनिया के साथ जो किसान हैं उनके साथ बराबरी हो पाएगी। यह कानून किसानों को बुआई से पूर्व फसल तय करने, उच्च गारंटी युक्त मूल्य प्राप्त करने, सूचनाएं ग्रहण करने, खरीदार से समझौता करने व मनचाहा बाजार प्राप्त करने के साथ ही किसी विवाद की स्थिति में भी कानूनी संरक्षण देगा। कई दशकों से हमारे देश के किसान कई कारणों से प्रतिबंधित रहे हैं। छोटी जोतें, मौसम पर निर्भरता के कारण अनिश्चितता तथा अप्रत्याशितता, मंडी का व्यवहार और कृषि में जोखिम के कारण एक प्रभावी कानून की आवश्यकता थी। यह कानून ये कानून अन्य प्रासंगिक प्रविष्टियों के साथ पढ़े गए संविधान की 7वीं अनुसूची के 3रे समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के तहत अधिनियमित किया गया है। 33वीं समवर्ती सूची में व्यापार तथा वाणिज्य में खाद्य सामग्री, जिसमें खाद्य तिलहन व तेल भी शामिल है। इस कानून द्वारा किसान अपनी फसल जिसका व्यावसायिक उपयोग करने के लिए दूसरे लोग स्वतंत्र थे, परंतु किसान स्वतंत्र नहीं था, उसको भी अधिकार मिला है। आज हमारे बहुत सारे साथियों ने यहाँ पर इस विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने 4-5 चीजों को लेकर के विरोध किया है। पहली बात तो उन्होंने कही है कि केंद्र सरकार को यह कानून लाने का अधिकार नहीं था। उनको मैं कहना चाहता हूं कि समवर्ती सूची में यदि प्रविष्टि 33 के अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्र कानून बनाता है, तो राज्य के भीतर भी व्यापार और वाणिज्य के राज्य सरकार के कानून केंद्र सरकार के अधीन ही रहेंगे। कृषि मंडियों को लेकर के चिंता जताई गई थी। दोनों नए विधेयकों में कृषि बाजार और मंडी स्थल के व्यापार में हस्तक्षेप न करके मंडी के बाहर कृषि उत्पादों की बिक्री, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता किसानों को प्रदान करते हैं। तीसरी बात एमएसपी की कही गई थी। एमएसपी के लिए सीधा है, जब हम करार करके मूल्य का निर्धारण करेंगे तो निश्चित रूप से वो एमएसपी से ऊपर होगा। चौथी बात उन्होंने कृषि भूमि को लेकर कही थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि भूमि व कृषि आय को लेकर जताई गई यह चिंता इस विधेयक में पूर्व प्राप्त किसानों के एक मिनट सर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व में प्राप्त इस विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि जो भी प्रायोजक होंगे वो कृषि भूमि में ना तो उसके मालिकाना हक के लिए कोई करार कर पाएंगे, ना उसमें कोई स्थायी परिवर्तन करने की उनको छूट होगी। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए सबसे सहयोग करने की अपील करता हूं। धन्यवाद।